गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8.4 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करवा रखी थी, जिसमें मैंने 4 पार्ट कल करवा दिए थे। आई होप वो 4 पार्ट आपके हो गए होंगे। अब आगे जो पार्ट है, बस आपको अपने स्टेप याद रखने हैं। 10 के 10 पार्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आगे वाले पार्ट में भी जो है वो स्टेप सेम रहेंगे। पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन साइन और कोस में बन जाए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे हमने 4 पार्ट में चेंज किया था। उसके बाद आप उसका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद आपके पास इक्वलिटी बनेगी यहाँ पे। उन इक्वलिटी को आप चेंज करोगे, और जो भी जिसमें भी चेंज होती है इक्वलिटी आपकी, और उसके बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब मैंने आपका थर्ड पार्ट छोड़ा था पहले बीच में, पहले वो थर्ड पार्ट कंप्लीट करवा रही हूँ मैं। तो थर्ड पार्ट आपके पास था tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और इक्वल लेके आना है 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा के। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप था वो सेम स्टेप आप देखिए कि आपका क्वेश्चन साइन और कोस में होना चाहिए। तो आप अपने क्वेश्चन को चेंज कीजिए। यहाँ पे tan थीटा को लिख सकते हो आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा को लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड tan थीटा को 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया। ये आपने चेंज कर दिया। इसके बाद पार्ट था आपका एलसीएम का। तो देखिए ऊपर वाले पार्ट में कोई एलसीएम नहीं, क्योंकि ये खुद ही साइन अपॉन कोस है। नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लेते हैं। जब नीचे वाले इस पार्ट का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और इधर जब एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, आपका कोस थीटा बन जाएगा। अब साइन थीटा पलट के ऊपर चला गया और ये पार्ट इसके साथ आ गया, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या बना आपका, साइन थीटा की साइन थीटा से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा भी, जैसे 1/2, और ये अपॉन वाला और 2/3 है, तो ये 3 तो पलट के ऊपर जाना है और ये 2 इसके साथ आना है। तो 3 मतलब ये पलट के इसके साथ गया, तो साइन साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा के साथ आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस सिमिलर कोस और कोस हो गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ हम फिर से एलसीएम लेंगे। आप इसको 1 मत लिख देना, दोनों का एलसीएम जो है वो अलग अलग है। यहाँ साइन माइनस कोस आ रहा है और यहाँ कोस माइनस साइन आ रहा है। तो इस पार्ट को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जब आप यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो आपका साइन जो होता है वो क्या आता है, माइनस आ जाता है यहाँ पे। तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन में साइन थीटा। यहाँ माइनस कॉमन लेने पे जो माइनस का था साइन वो तो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो किसका हो गया, यहाँ पे माइनस का हो गया आपके पास। अब आप यहाँ एलसीएम ले लो तो देखिए आपका एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो कंप्लीट का एक एलसीएम ले लिया, और वो एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये आपका एलसीएम आ गया यहाँ पे। तो एलसीएम आने के बाद क्या है आपके पास, कोस साइन कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से करोगे तो आपके पास बन गया साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली साइन साइन माइनस कोस कैंसिल, साइन साइन माइनस कोस कैंसिल, कोस की कोस स्क्वायर से करोगे तो आपके पास बन गया कोस क्यूब थीटा। यानी आपके पास बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन कर दो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अपॉन वाला पार्ट ऐसे चलने दो यहाँ पे, तो अपॉन वाला पार्ट आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा
और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया आपका कैंसिल। साइन स्क्वायर प्लस 1 आपके पास हो गया 1 यहाँ पे, तो ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अलग अलग लिख देते हैं, एक बार 1 के अपॉन में, एक बार इस पार्ट के अपॉन में। तो 1 के अपॉन में लिखेंगे तो बन गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इस पार्ट के अपॉन में जब लिख रहे हैं तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया आपका कैंसिल, 1 आ गया। अब देखिए 1 अपॉन साइन को तो क्या लिख सकते हो आप, कोसिकेंट थीटा, और 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हो, सीकेंट थीटा प्लस 1। आपकी LHS और RHS क्या हो गई यहाँ पे, इक्वल हो गई। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ इसको फिर से। आपका क्वेश्चन था टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। आपने यहाँ पे चेंज किया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में टेन और कोट को, दोनों को चेंज करने के बाद आपके पास एलसीएम लिया। पहले नीचे वाले पार्ट का आपने एलसीएम लिया यहाँ पे, यहाँ भी आपने एलसीएम लिया। अब आपका पार्ट पलट गया, यहाँ पे पलट के आप यहाँ पहुँचे। आप डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते थे, डायरेक्ट लेते तो ये पार्ट और एलसीएम में आ जाता, लेकिन एक पार्ट बनाने के लिए इसमें माइनस कॉमन ले लिया गया है। उसके बाद आपने एलसीएम लिया, आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बना, जिसको आपने ओपन किया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपके पास कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा को अलग अलग किया, आपके पास आंसर आ गया। तो ये था आपके पास थर्ड पार्ट इसका। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए आपका सेवंथ पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ऊपर वाले पार्ट से साइन थीटा कॉमन आ रहा है आपका, तो आपके पास बनता है 1 माइनस, यहाँ से साइन भी कैंसिल हो गया, एक यहाँ एक साइन चला गया तो 2 साइन बच गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले पार्ट से आपने कोस थीटा कॉमन ले लिया तो ये बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को या तो आप टेन थीटा लिख दो या SD चलने दो। ये हो गया टेन थीटा। 1 को क्या लिख सकते हो इक्वलिटी के अकॉर्डिंग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम अपॉन में लिख दो 1 को, तो ये था 2 कोस स्क्वायर थीटा। जब आप इस पार्ट के साथ माइनस लगाओगे, क्योंकि 1 की इक्वलिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, तो 1 के साथ लगाओगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हो गया टेन थीटा। साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर जाएंगे तो एक साइन स्क्वायर बच गया, यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर में से एक कोस स्क्वायर गया तो बच गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पार्ट हो गया कैंसिल। आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, टेन थीटा बन गया, जो आपकी RHS थी यहाँ पे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा क्वेश्चन है। साइन थीटा ऊपर से कॉमन, कोस थीटा नीचे से कॉमन आ रहा था। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जहाँ भी 1 है उसकी जगह लिखना है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये था सेवंथ। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट है आपका 8th पार्ट, इजी पार्ट है वो भी। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को ओपन कीजिए पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी ओपन करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, क्योंकि वहां प्लस है ना, ये प्लस यहाँ लगा देते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वैल्यू हो गई 1। हाँ, जो हमारा आंसर है वो कोसिकेंट में ना के कोट में आ रहा है, तो कोसिकेंट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सिमिलरली आप सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एंड देखिए अब यहाँ 2 साइन ए, कोसिकेंट को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, एंड प्लस
2 कोसे सीकेंट को लिख सकते हो 1 कोसे, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन, 1 2 3 एंड ये 2 बन गया और ये 2, 4 5 और 6 7, तो 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए आपकी RHS आ गई। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर था आपके पास, प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर था। सबसे पहले आपने होल स्क्वायर को ओपन किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए एंड ए प्लस बी में यहाँ लगाया तो कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर प्लस 2 कोस ए सीकेंट। देखिए रेसिप्रोकल है ना, इसीलिए कट गए। साइन और कोसिकेंट रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल आपस में कट जाते हैं तो मैंने चेंज करके काट दिया यहाँ पे। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो गया, आंसर हमारा कोसिकेंट स्क्वायर मांगा नहीं इसलिए यहाँ छोड़ा नहीं, तो कोसिकेंट स्क्वायर को लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका 8 पार्ट, 3 पार्ट आपके हो गए हैं। अब ओनली इसमें आपके पास 2 पार्ट बचे हुए हैं, वो मैं आपको कल करवाऊँगी।